नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबको आप सबकी अपने चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। दोस्तों, आज की हमारी जो विषय वस्तु है वो है हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा, उसमें जो शब्द है हिंदी। पहली शब्द जो है हिंदी की जो व्युत्पत्ति और उसके अर्थ के बारे में भिन्न भिन्न मत प्रचलित है हमारे विद्वानों में। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि विद्वानों में क्या क्या मतभेद है हिंदी भाषा कि जो हिंदी शब्द है उसके व्युत्पत्ति और अर्थ के बारे में। तो देर किस बात की है दोस्तों, चलिए आज की आलोचना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं हिंदी शब्द, जो हमारी हिंदी भाषा की जो हिंदी शब्द है उसके व्युत्पत्ति और अर्थ के बारे में क्या क्या मत प्रचलित है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला मत हम देखते हैं पंडितों के अनुसार। पंडितों का मानना है हिंदी जो शब्द है वो हिंदू शब्द से उसकी सृष्टि हुई है और हिंदू का अर्थ है दुष्टों का जो विनाश करे, उसे हिंदू कहा जाता है। और अब हम बात करते हैं शब्द कल्पद्रुम के बारे में। तो शब्द कल्पद्रुम के अनुसार हिंदी जो शब्द है वो हिंदू से ही सृष्टि हुई है और हिंदू का अर्थ है हीनों का दूषित करने वाला, हीनों को दूषित करने वाला। तो ऊपर का जो दो मत है दोस्तों, ये कल्पना के ऊपर आधारित है। अब हम बात करते हैं फैक्ट के बारे में, यानी कि क्या अर्थ है हिंदी की व्युत्पत्ति और अर्थ का। तो सबसे पहले हम विद्वान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जिन्होंने हिंदी भाषा के ऊपर ही रिसर्च किया है, उनके मत को देखते हैं। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का जो प्राचीनतम प्रयोग है दोस्तों वो 7वीं सदी के अंतिम चरण के मतलब 7वीं सदी के अंतिम चरण के निषिद्ध चूर्ण में प्रथम बार देखने को मिला था। भोलानाथ तिवारी जी का मानना है हिंदू जो शब्द है उसका प्राचीनतम जो प्रयोग हुआ था दोस्तों वो 7वीं सदी में हुआ था, 7वीं सदी के अंतिम चरण में हुआ था और निषिद्ध चूर्ण में इसका प्रयोग पहली बार हमें देखने को मिलता है। हिंदू दोस्तों, ये जो शब्द है ना, ये मूल रूप से एक फारसी शब्द है और ये संस्कृत शब्द नहीं है, ये फारसी शब्द है। अगर हम इसका संस्कृत रूपांतर करते हैं तो सिंधु हो जाता है, जबकि फारसी में ये हिंदू रहता है, क्योंकि संस्कृत का जो स है ना, स का प्रयोग फारसी में नहीं होता है, जिस वजह से सिंधु बन गया हिंदू। तो दोस्तों, सिंधु का प्रथम प्रयोग अगर हम देखते हैं तो ऋग्वेद में हुआ था और सिंधु का प्रयोग एक नदी के नाम के लिए ही हुआ था। 500 ईसा पूर्व के आसपास दारा प्रथम के काल में सिंधु नदी के जो स्थानीय अंचल था दोस्तों, स्थानीय प्रदेश, वो ईरानी लोगों के हाथ में लग गया था। ये याद रखिए, 500 ईस्वी पूर्व है, उसके आसपास का जो दारा प्रथम का काल था वो सिंधु नदी के जो स्थानीय जो प्रदेश हुआ करता था वो ईरानी लोगों के हाथ में लग गया था और सिंधु का ईरानी नाम हो गया हिंदू। और सिंधु नदी के आसपास की जो लोगों की बोली हो गई, यानी कि हिंदू नदी, उनके अनुसार उसकी जो बोली हो गई वो हो गई हिंदी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हिंदी का जो व्युत्पत्ति हुआ है वो किस हिसाब से हुआ है और धीरे धीरे उसका विकास किस हिसाब से हुआ है। तो दोस्तों, कालांतर में आर्थिक विकास हुआ और आर्थिक विकास के साथ ही हिंदू का अर्थ भारत हो गया, यानी कि जो हिंदू प्रदेश कहा जाता था आर्थिक विकास के साथ साथ उसका नाम पड़ गया भारत और ई पर वलाघात के कारण ऊ का भी लोप हो गया है, जिस वजह से हिंदू हो गई हिंद। अगर हम किसी भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में देखते हैं तो हमें दोस्तों हिंदी का प्रयोग कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। केवल अगर हम बात करते हैं कालकाचार्य के द्वारा लिखित जो महाराष्ट्री यानी कि मराठी जैन ग्रंथ है उसमें हमें हिंदू शब्द का प्रयोग देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछनी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपने ईमेल आईडी के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक भी दी रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ले सकते हैं। आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।